अजनबी अंडा। इतने बड़े जंगल में शतरमुर्ग अकेला रहता था। ना तो उसका कोई परिवार था, ना तो कोई दोस्त। अचानक एक दिन उसकी नजर एक लावारिस अंडे पर गई। इतना बड़ा अंडा, ये किसका हो सकता है? और यहाँ ऐसे लावारिस क्यों पड़ा है? एक काम करता हूँ, जब तक इस अंडे के माँ बाप यहाँ नहीं आते, मैं यही रुक जाता हूँ, इस पर नजर रखता हूँ। 2 दिन तक बेचारी शतरमुर्ग भूखी प्यासी उस अंडे की रखवाली करने लगी, पर उसे लेने वहाँ कोई भी नहीं आया। तब जाकर उसने ये फैसला लिया कि आज से बल्कि अभी से वही उस अंडे की और उसमें से निकलने वाले बच्चे की देखभाल करेगी। वो काफी खुश थी। आखिरकार उसे एक साथी तो मिल गया था। बड़े दिनों तक उसने अंडे को संभाला और आखिरकार वो दिन आ गया जब अंडे में से बच्चा निकलने वाला था। ओहो, लगता है आज मुझे पता चल ही जाएगा कि ये अंडा किसका है। मेरा साथी कौन होगा? मैंने ये जानने के लिए कितना इंतजार किया है। जैसे ही अंडे में से बच्चा बाहर निकला, शतरमुर्ग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो रोए या खुश हो जाए। वह एक डायनासोर का अंडा था, पर उसने अपने आप को समझाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वही इसकी देखभाल करेगी। उसने झट से उस बच्चे को गले से लगाया। उस बच्चे ने भी उसी को अपना माँ मानते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। ऊपर से ये अच्छा था कि वो डायनासोर शाकाहारी था। काफी दिन बीत गए, दोनों एक साथ बेहद खुश थे, पर जल्द ही उनकी खुशी को ग्रहण लगने वाला था। मम्मा, आप और मैं अलग अलग क्यों दिखते हैं? सब मुझे चिढ़ाते हैं कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। आप मुझे कहीं से उठा कर लाई हो। उन्हें जो बोलना है बोलने दो, पर तुम मेरे ही बेटे हो। एक दिन जब बेबी डायनासोर शतरमुर्ग ने बनाए हुए गुफा में सोया था और शतरमुर्ग उसके लिए खाना ढूंढने बाहर निकला, तब बाहर अचानक एक बड़े से डायनासोर ने उस पर हमला कर दिया। तुमने मेरे अंडा चुरा कर उसे खा लिया ना? मुझे पता चल चुका है कि उस दिन अंडा तुम ही चुरा कर लेकर गई थी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पर मेरी बात तो सुनो, मैंने ये डायनासोर बहुत गुस्से में था, कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने बस शतरमुर्ग पर हमला कर दिया और उसे मारने की कोशिश करने लगा। शतरमुर्ग बेचारा दर्द के मारे चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुन बेबी डायनासोर बाहर आ गया और अपने माँ के गले लिपट गया और डायनासोर को उसे ना मारने की विनती करने लगा। ये तो डायनासोर का बच्चा है, तुम्हें माँ क्यों बोल रहा है? वही तो मैं कब से बोलने की कोशिश कर रही हूँ। शतरमुर्ग ने सारी बात डायनासोर को बता दी, जिसे सुनकर उसे अपने किए पर अफसोस होने लगा। अपने बच्चों को उसके साथ खुश देखकर उसकी भी आंखें भर आई। छोटे बच्चे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। और आखिरकार शतरमुर्ग ने उसे समझाया और उसे उसकी असली माँ से मिलवाया। बड़े ही दुखी मन से उसने बच्चे को उसकी असली माँ के हवाले कर दिया और बेचारी एक बार फिर से अकेली हो गई। क्यों ना तुम भी हमारे साथ रहने चलो? वैसे भी तुमने एक माँ की तरह इसकी देखभाल की है। अगर तुम नहीं रहोगी तो ये तुम्हें बहुत याद करेगा। चलोगी हमारे साथ? हाँ हाँ, चलो मामा, हम सब एक साथ रहेंगे। शतरमुर्ग भी अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए उसने उनके साथ रहने का फैसला कर लिया। अब तीनों एक साथ मजे से रहने लगे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, दिल से किया हुआ कोई भी नेक काम खाली नहीं जाता। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।